हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी और आप देख रहे हैं जेई मेंस से लेटेस्ट कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लगातार मैं आप लोगों को करवाया जा रहा हूं, तो आप लोग भी ध्यान से देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं। जेई मेन 2025 का ईएमआई और अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पर आपको ईएमआई और अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा 2025 में। वैसे ईएमआई से 2 ही क्वेश्चन आया था और अल्टरनेटिंग करंट से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, टोटल 6 क्वेश्चन कुछ आए थे। तो आपको मैं करवाते हैं ये क्वेश्चन नंबर ईएमआई, इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट डायग्राम दिया हुआ है, उसको पढ़िए जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। नहीं, टॉपिक का नाम लिख रहे हैं। फॉर एसी सर्किट शोन इन द फिगर, आर इसमें दिया है 100 किलो ओम और सी दिया है 100 पिकोफैरेड एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन वी इन एन, माने इसके और इसके बीच फेज डिफरेंस कितना दिया है? 90 डिग्री दिया है। क्वेश्चन को ध्यान देखना, वी ए वी बी वी इन है ना, 90 डिग्री। द इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज 10 टू पावर एक्स रेडियन पर सेकेंड वेयर एक्स इज द, ये निकालना है। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये टॉपिकली क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिकली चीज़ें आपको जानना जरूरी है। आपने बहुत 7 प्रकार के सर्किट पढ़ा होगा, इम्पिडेंस पढ़ा होगा, रिएक्टेंस वगैरह सारी चीज़ों को पढ़ा होगा, बेसिकली चीज़ें हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटेंस है, एक कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस है। अब इसमें से आपको मजे की बात यह है कि इसमें दोनों ही क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। नॉर्मली आप इसको इसके साथ इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं, इसको इसके साथ इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं। आपको बताना है कि वी बी माइनस वी ए है ना, क्या बोल रहा है आपको कि वी बी माइनस वी ए और वी एन इनके बीच का 90 डिग्री है, तो इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। ठीक है। अब सेम मैग्नीट्यूड है, इसमें जो दिख रहा है आर सी, इसमें दोनों सी दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है, इसमें जो आर है दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड का है। तो हमने जो छोटे क्लास में आप लोगों को बेसिकली फाउंडेशन पढ़ा होगा, अपने कहीं भी कुछ डॉपर के बच्चे भी बैठे हैं तो उन्होंने तो अच्छे से पढ़ा होगा, और जो अभी स्कूल लेवल के बच्चे बैठे हैं उसको हमने काफ़ी तरीके से फेजर डायग्राम बताया था। बैठ जाओ चुपचाप, फेजर डायग्राम का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। बैठो उधर, चुपचाप बैठो। फेजर डायग्राम का नॉलेज होता है, पूरा बेसर डायग्राम का हो, उसका भी देखो पूछ रहा है ना, फेज डिफरेंस बिटवीन। तो फेज डिफरेंस यदि हम नॉर्मल आर और सी कर रहे हैं ना, सर्किट्स की बात करें जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इसका फेज डिफरेंस आपने कितना निकाला था उसी को हम निकालते हैं। आप सबसे पहले ये समझिए कि आरसी सर्किट है, ये दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों सीरीज आरसी सर्किट ही हैं और दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है। कौन? आर और सी, ठीक है। और दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस माने सेम सोर्स है, दोनों के क्रॉस क्या है? सेम सोर्स है। कौन सा? वी इन जो दिखा है। चाहे इसकी चर्चा करें चाहे इनकी चर्चा करें, दोनों क्या है? सीरीज आरसी सर्किट है और दोनों के बीच क्या है? सोर्स सेम है। ठीक है, सेम सोर्स है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दोनों को इंडिविजुअली हम सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग करते हैं सॉल्व इसको आपका। यदि हम सिंगल आरसी हो और सप्लाई वोल्टेज हम कितना लेते हैं? वी लेते हैं। मान लो हम एक सिंगल आरसी लेते हैं इसको और सप्लाई वोल्टेज कितना हो? वी हो, तब इसका हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। मान लो मैंने एक ले लिया सी, ये आर ले लिया, ठीक है। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है? सी है। तो ये इसके क्रॉस से प्लस माइनस, इसके क्रॉस कितना हो जाएगा? वीसी हो जाएगा, इसके क्रॉस कितना हो जाएगा? वी आर होगा। करंट दोनों में क्या होगा? सेम फ्लो होगा। ठीक, दोनों के बीच क्या होगा? करंट की वैल्यू क्या होगी? सेम हो जाएगी दोनों के बीच। तो यदि हम फेज डिफरेंस की चर्चा करें, है ना, इसका इम्पिडेंस निकाल लें। इम्पिडेंस से कर कोई मतलब नहीं है। जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, ये एक्सी इक्वल टू 1। यदि हम इसका फेजर डायग्राम की चर्चा करें, फेजर डायग्राम का,
तो इसका फेजर डायग्राम क्या बनेगा, ठीक। यदि इंडिविजुअल रहता ये, यदि इंडिविजुअल रखता तो वोल्टेज करंट 90 डिग्री लीड्स करता, लेकिन ये रेजिस्टेंस के साथ है तो ये हो जाएगा वी आर आई, दोनों सेम फेज डिफरेंस में हैं, तो वी सी क्या करेगा यहाँ से 90 डिग्री लेस करेगा, 90 डिग्री पश्चगामी जिसको आप लोग बोलते हैं, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। यदि हम इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, तब इसमें क्या होगा, इसका रिजल्टेंट ये आ जाएगा वी इन, ठीक है। हमने एक सिंगल आरसी सर्किट की चर्चा किया था जिसमें क्या दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सेम करंट थ्रू हो रहा है और सेम वोल्टेज सप्लाई है, तो इसमें जो होता है वीसी वी आर से क्या कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है। इसका आइए देखिए ना, ये हो गया 90 डिग्री लैग कर रहा है, और ये क्या होगा इनका, यहाँ की ये इसका हो जाएगा फेज डिफरेंस। तो जनरली हम क्या लिखते हैं, इसका फेज डिफरेंस tan phi इज इक्वल टू XC है ना, VC अपॉन VR। तो VC इक्वल टू क्या होता है IXC, VR इक्वल टू IR, I कट गया तो ये हमको निकल गया tan phi इज इक्वल टू XC बाई R, ठीक है। इसको याद रखना। हमको क्या पूछ रहा है कि VB माइनस VA और VIN के बीच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, तो इसका हमको इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। थोड़ा सा अब ध्यान देखना, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमने पढ़ा था, ठीक है। अब ये क्या होता है, मान लो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ रिफरेंस ले लेते हैं, इसको जीरो रिफरेंस ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वोल्टेज जीरो रिफरेंस यहाँ ले लिए, यहाँ भी जीरो रिफरेंस ले लिए, यहाँ भी हम जीरो रिफरेंस लेते हैं, ठीक। जीरो रिफरेंस हम ले लेते हैं, ठीक। तो ये क्या है, VC और VR का रिजल्टेंट हो गया V, और इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना हो जाता है, फाई होता है, ठीक है। तो हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, हमने अलग अलग लेके सॉल्व किया। करंट दोनों में क्या होता है, सेम होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है। फेज डिफरेंस एक वोल्टेज की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, तो VI सेम फेज होगा, और ये RC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 90 डिग्री क्या करेगा, लेस करेगा। तो हम इसको अलग अलग, हमको जैविक सम कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, डायरेक्ट हम इसका बीजी गणित से योग नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बीच क्या है, फेज में समान नहीं है। फेज समान रहता तो मैट कर देते, लेकिन इसमें 90 डिग्री क्या कर रहा, लेग कर रहा है। तो tan phi हमने निकाला XC बाई आर, XC इक्वल टू 1/ωc होता है, तो tan phi इक्वल टू 1/ωc बाई आर भी लिख सकते हैं हम। तो हमने क्या किया है कि जीरो रिफरेंस लिख लिया। हमको बोलता है कि VB माइनस VA और उसके बीच 90 डिग्री आता है, तो इसका इनपुट सिग्नल फ्रिक्वेंसी निकालना है, ठीक है। तो हमने जीरो रेफरेंस ले लिया है, तो कैपेसिटेंस के बराबर VC या रिसोर्सेज के अक्रॉस VR सब कुछ समान है। तो हमको मिल गया कि VB जो है VR के इक्वल है। जो VB जो है, VB किसके इक्वल है, इक्वल टू VR के, ठीक है। अब देखो ये VB है, VB के इक्वल VR, और VC के इक्वल कितना हो जाएगा, VA हो जाएगा, जैसा कि क्वेश्चंस में दिया है, ठीक। VB के इक्वल क्या है, VR है, और VA माइनस जीरो इक्वल टू क्या होगा, VC हो जाएगा, है ना। यहाँ देखो जीरो है ना, तो VB के इक्वल टू VR हो जाएगा, और VC माइनस जीरो, VA माइनस जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा, VC हो जाएगा, ठीक है। क्या किया हमने, एक जीरो रेफरेंस माने वोल्टेज ही है, तो वोल्टेज डिफरेंस लेते हैं ना, वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू V इक्वल टू IR लेते हैं कि नहीं, V इक्वल टू IR। तो VB इक्वल टू कितना हो जा रहा है, VA के बराबर हो जाता है, और VA कितना हो रहा है, VB इक्वल टू VA, सॉरी VB इक्वल टू VA हो जा रहा है ना। तो अब VB किसके बराबर है, VA इक्वल टू VC के बराबर है, VA इक्वल टू VC के बराबर है, होगा होगा कि नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा समझ में। VB VR के बराबर है, VB अच्छा मैंने
वी आर के बराबर है ना, वी बी वी आर के बराबर है। अब वी ए जो है वी सी के बराबर है, क्योंकि दोनों में देखो अगर हम चर्चा करें इसकी तो इसमें इन दोनों में सेम होगा, इन दोनों में सेम होगा। तो यहाँ हमने जीरो रेफरेंस लिया है, तो वी ए माइनस जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा वी सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वी ए माइनस जीरो इक्वल टू वी सी। ठीक है, वी ए माइनस जीरो इक्वल टू वी सी। और वी बी माइनस जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी आर हो जाएगा। तो वी बी इक्वल टू वी आर और वी ए इक्वल टू वी सी हो गया। इसको आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर। अब इसको हम डायग्राम से कैसे बना सकते हैं, ठीक है, डायग्राम से अब हम कैसे बना सकते हैं इसको, देखिए हमको क्या करना है कि वी बी माइनस वी ए बनाना है, वी बी माइनस वी ए बनाना है। तो अब वी बी इक्वल टू वी आर हो गया, वी ए इक्वल टू वी सी हो गया। तो इसके ऊपर हम एक और बना सकते हैं माइनस वी सी, माइनस वी सी। अब इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको इधर लिख देते हैं, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा ये। ठीक है, इसका तो इसके बीच फेज डिफरेंस फाई है, तो इसके डिफरेंस भी फाई हो जाएगा। अब इसका रिजल्टेंट कितना होगा, ये हो जाएगा क्या, वी बी माइनस वी ए और ये वी एन। तो ये क्वेश्चन बोलता है कि इन दोनों के बीच 90 डिग्री का क्या है, वी इन और वी बी माइनस वी ए 90 डिग्री फेज डिफरेंस बिल्टी वी बी माइनस वी ए और वी इन के बीच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो वी ए माइनस है ना के बीच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो ये दोनों को आप ऐड कर दोगे, ए फाई प्लस ए फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2 फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमको फेज डिफरेंस कितना आ गया, 45 डिग्री। अब आपने यहाँ पर इसको निकाला है तो इसको पुट कर सकते हैं, 10 45 डिग्री इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। तो ये होगा 1 बाई ओमेगा सी आर। ठीक है, तो ये 45 डिग्री हो गया, 1 हो गया, तो 1 बाई ओमेगा सी आर। तो हमको क्या बोलता है, इनपुट सिग्नल फ्रिक्वेंसी फाउंड आउट करने को बोलता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई सी आर। अब इसकी वैल्यू को हमको पुट करनी है और हमको निकाल देना है। वी बी देखिए नहीं समझ में आ रहा, वी बी इक्वल टू वी ए होता है, वी ए इक्वल टू वी सी हो जाता है। ठीक है, तो वी आर माइनस वी सी, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी आर माइनस वी सी, वी आर है ना माइनस वी सी। तो इसका मतलब होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, वी आर प्लस माइनस वी सी होगा कि नहीं। तो वी आर प्लस माइनस वी सी, तो ये इक्वल हो गया ना इसके, ये वी आर हो गया, इसको माइनस वी सी बोल सकते हो। जब इसको वेक्टर सम के फॉर्म में लिखेंगे तो वी आर प्लस माइनस वी सी, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं वी बी माइनस ए। अब वी बी माइनस वी ए और वी इनपुट के बीच हमको 90 डिग्री का फेज डिफरेंस दे रहा है। तो दोनों की वैल्यू हमको निकल गई, फाई इक्वल टू निकल गई कितना, 45 डिग्री। यहाँ वैल्यू पुट कर दिए और सी और आर की वैल्यू को अब हमको क्या करना है, पुट करना है। सी कितना दिया है भाई, सी दिया है 100 पिको फैरड, 100 पिको फैरड है ना। तो एक पिको फैरड कितना होता है, 10 का पावर माइनस 10 माइक्रो फैरड, नैनो फैरड, पिको फैरड 10 टू पावर माइनस 12। और ये कितना दिया है, आर कितना 100 किलो ओम, 100 इंटू 10 का पावर 3 लगा लो। इसको सबकी वैल्यू को निकालो, सॉल्व करो। 4 3 7, 7 माइनस 12, ठीक है, तो आ जाएगा आंसर। तो 10 का पावर सेकंड तो निकल जाएगा 1 बाई 10 का पावर माइनस 5, तो ऊपर जाएगा 10 का पावर 5 रेडियन पर सेकेंड। आपको क्या पूछा है, 10 का पावर x, तो कंपेयर करो 10 का पावर x, तो x इक्वल टू कितना जाएगा 5 है ना। तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था।
हमने क्या किया, देखिए जीरो रिफरेंस लिया है जो कि कैपेसिटर के बराबर है, कैपेसिटेंस के बराबर है VC, या फिर रिसोर्सेस के बराबर है VR, सब कुछ समान है, VB VR के बराबर है। तो VB इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, VA ले लेंगे। अब फेजर में क्या करना है हमको, VB और माइनस VA बनाना है। आपके पास क्या रिजल्टेंट कितना बनाया था, हमने निकाला था VC और VR का रिजल्टेंट कितना था, और हमको VB माइनस VA बनाना है। तो हमने क्या किया, VB इक्वल टू VA ले लिया, VA इक्वल टू VC लिया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, VR माइनस VC, क्या लिखेंगे, VR माइनस VC। तो VR माइनस VC को कैसे लिख सकते हैं, VR प्लस माइनस VC। तो ये VC नीचे था, इसको हम ऊपर की बना दिए माइनस VC, जिसका रिजल्टेंट कितना हो गया 5, है ना, रिजल्टेंट हो गया ना ये। इसकी वैल्यू हो गई BB माइनस VA। अब BB माइनस VA, अभी इनपुट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री निकाल लिया हमने। तो ओमेगा इक्वल टू 1/ओमेगा C निकल गया, है ना, ओमेगा CR, ओमेगा इक्वल हमको निकल के CR, C और R की वैल्यू कट के, तो 10 टू पावर कितना हो गया 5। तो ये था, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, समझने में दिक्कत हो गई। यदि नहीं समझ में आया तो हमको कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है। चलिए और क्वेश्चन दूसरा हम करते हैं। थैंक यू।